गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, कृष्ण राधे को प्रणाम, समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम, प्रतिगण को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर किसी चरणों सेवक का कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। एकादश स्कंदम का 24वां अध्याय सांख्य योग का वर्णन। अब इस अध्याय को पढ़ेंगे भगवत भगवान की कृपा से। दोहा। सांख्य योग उपदेश प्रभु दीनो उद्धव राय, सुन के मन शीतल भयो हृदय गयो हर्षाय। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का उपदेश देता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि जीव जब इस सांख्य योग को भली प्रकार जान लेता है तब उसकी वेद बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा भेद रहित ब्रह्म ही था, वही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दृष्टा अर्थात पुरुष, दृश्य अर्थात प्रकृति का कोई भेद नहीं था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ऐसा ही विचार रहा। विवेकी तथा वेद बुद्धि शून्य मनुष्यों का ब्रह्म के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म अद्वितीय सत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्म ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबंधित होने वाला जीव के रूप में दो भेदों में बट गया, एक दृष्टि अर्थात प्रकृति और दूसरा दृष्टा अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष कहलाने लगा। हे प्यारे उद्धव, जीवों के शुभारंभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को क्षोभित किया और उससे सत रज तम तीन गुण उत्पन्न हुए कि उन तीनों गुणों से शक्ति प्रधान सूत्र ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व उत्पन्न हुआ। वे दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। जब महतत्व में विकार उत्पन्न हुआ तब अहंकार की सृष्टि हुई। वह अहंकार भी सात्विक, राजस तथा तामस तीन प्रकार का है जो जीवों को मोह में डालता रहता है। अहंकार में पंच तन्वंतरा इंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियों की अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रिय उत्पन्न हुए तथा तामस अहंकार से पंच तन्वंतरताएं और पंचभूत उत्पन्न हुए। ये सब पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गया। तब इनसे ब्रह्मम रूप एक अंड की उत्पत्ति हुई। यह अंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्रह्मांड रूप अंड जल में स्थिर हो गया। तब मैं इसमें नारायण रूप से विराजमान हुआ। नार यानी जल तथा अरण्य यानी स्थान। मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की। तब मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू अर्थात पृथ्वी, भुव अर्थात अंतरिक्ष, स्व अर्थात महलोक, स्वर्गलोक तथा इन तीनों लोकों की रचना की। मनुष्य, राक्षस आदि के लिए पृथ्वी लोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के निवास के स्थान के लिए स्वर्गलोक निश्चय किया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, जल लोक तथा तप लोक, जिनमें सिद्ध लोग निवास करते हैं। इनसे ऊपर सत्य लोक है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की सृष्टि की गई है। अतल, वितल, सुतल, तरातल, तलातल, रसातल, महावल तथा पाताल। इन लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन 3 लोक पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियाँ प्राप्त करते हैं। योग, तपस्या तथा संन्यास के द्वारा
ऊपर के 4 लोकों को भोगते हैं। 25वां अध्याय तीनों सत्व रज तम गुणों की वृत्तियों का वर्णन करना। तीन तत्व वर्णन किए श्री कृष्ण यदुराय। उद्धव जी हर्षित भये सुने सभी चितलाय। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुणों का अलग अलग प्रकाश होता है। उस गुण के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से को कैसा स्वभाव हो जाता, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सत्य सत्व गुण के उदय होने से शम दम प्रतीक्षा विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग श्रद्धा लज्जा दान विनय तथा सरलता आदि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के उत्पन्न होने पर चित्त वृत्तियां इच्छा प्रबल घमंड तृष्णा ऐठ धन की इच्छा विषय भोग कामना प्रशंसा में प्रेम हास्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम तमोगुण के उत्पन्न होने पर क्रोध कृपणता मिथ्या भाषण हिंसा कलह मोह शोक निद्रा आदि चित्त की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीनों गुणों के मिश्रण से ही चित्त की चौथे प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें मैं मेरेपन का भाव विशेष उत्पन्न हो जाता है। मैं हूँ, यह मेरा है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। इस प्रकार का भाव तीनों गुणों के मिश्रित होने पर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थों में लीन रहता है, तब सत्वगुण से श्रद्धा रजोगुण से रति और तमोगुण से धन मिलता है। जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, गृहस्थ आदि स्वधर्मों में अधिक प्रीति रखता है, तो उसे तीनों गुणों का मिश्रित समझना चाहिए। मानसिक शांति तथा स्वधर्म में रत रहना ईश्वर भक्ति करना आदि सतोगुणी पुरुष के लक्षण है। सकाम भाव से काम करना रजोगुणी पुरुष के लक्षण है। क्रोध हिंसा तमोगुणी पुरुष के लक्षण है। पुरुष हो जो सकाम भाव से मेरी पूजा करते हैं, वे रजोगुणी हैं। शत्रु भाव से पूजा करते हैं, वे तमोगुणी हैं। इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल जीव का संबंध इन गुणों से है। वह जीव इन गुणों के कारण ही शरीर आदि में आसक्ति रखने के कारण बंधन में पड़ जाते हैं। सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है। रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इन 3 अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों की भी 3 अवस्था है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण के प्रभाव से स्वप्नावस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्त अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था तीनों में एक सी रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्म तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण में से मनुष्य शरीर
सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इन तीन अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों की भी तीन अवस्थाएं हैं। अवस्था है सत्वगुण से जागृत तथा अवस्था तमोगुण के प्रभाव से। स्वप्न अवस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्ति अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था तीनों में ही एक सी रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्मा द्वारा धनिष्ठ को ब्रह्मा तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोगों को प्राप्त करता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तथा तमोगुण से कीटक पशु पक्षी वृक्ष। तमोगुण से कीटक पशु पक्षी वृक्ष आदि। मृत्यु के समय जिस गुण की प्राप्ति होती है प्राणी उसी गति का अधिकारी होता है। यदि उस समय सत्व गुण की अधिकता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। रजोगुण की अधिकता है तो मनुष्य योनि। रजोगुण की अधिकता से मनुष्य योनि प्राप्त होती तथा तमोगुण की अवस्था से मनुष्य रजोगुण की अधिकता से मनुष्य योनि प्राप्त होती तथा तमोगुण की अधिकता से नरक प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य मृत्यु के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करते प्राणी मृत्यु के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करके वह जीवन मुक्त हो जाता है। 26वां अध्याय पुनर्वाक के वैराग्य का वर्णन। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, केवल मनुष्य शरीर ही मुझे प्राप्त करने का मुख्य साधन है। इसी शरीर से मेरे स्वरूप का इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य व्यर्थ में ही उसे गवा देता और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता है उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना व्यथा है। और वह सोच मनुष्य इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य व्यर्थ में ही इसे गवा देता और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना व्यथा है। और वह इस अनमोल अवसर पर में और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता मन उसका मनुष्य शरीर अपने हाथ में लेकर और वह इस अनमोल अवसर को व्यर्थ में ही अपने हाथ से खोकर फिर अधोगति में चक्कर में काटने लगता है। मैं मनुष्य के अंतकरण में ही विराजमान रहता हूँ। मैं
कहीं दूर नहीं हूँ। मनुष्य के अंतःकरण में ही विराजमान रहता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। जीवों को सभी योनियां तथा गतियाँ त्रिगुणमयी हैं। ये तीनों गुण भी वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जादू के खिलौने की भांति मेरी माया है। ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मनुष्य इनके बीच में रहने पर भी उन गुणों के द्वारा उत्पन्न कर्मों से बनता नहीं है। मनुष्य को यह चाहिए कि मनुष्य मनुष्यों का श्रृंगार करे। ये तीनों गुण भी वास्तव में कुछ नहीं, केवल जादू के खिलौनों की भांति मेरी माया है। ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मनुष्य इनके बीच में रहने पर भी उन वैसे ही मनुष्य का संग न करें, वे तो स्वयं ही अंधे हैं। उन अंधों का सहारा लेकर स्वयं भी अंधा हो जाता है। उद्धव, मैं तुम्हें सम्राट पुरुरवा का इतिहास सुनाता हूँ। वह बड़ा यशस्वी और वीर राजा था, किंतु उर्वशी के संग से उसका चित्त भोगों में इतना तल्लीन था कि वह बड़ा यशस्वी और वीर राजा था, किंतु उर्वशी के संग से उसका चित्त भोगों में इतना तल्लीन हो गया कि जीवन भर उसके विरह में रोता रहा। उसे अपने जीवन के वर्षों का पता भी चल गया चला। उसका चित्त उर्वशी में इतना तन्मय हो गया कि जब वह उसको त्याग कर जाने लगी, तब वह नंग धड़ंग पागल की भांति व्याकुल होकर उसके पीछे दौड़ने लगा, किंतु उर्वशी उसे त्याग कर चली गई। जब उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होने पर ज्ञान उत्पन्न प्राप्त हुआ, तब वह अपने विषयी जीवन पर लज्जित होकर बहुत पछताया। उस समय उसके विषक्त हृदय से जो उद्गार उत्पन्न हुआ है, जब उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होने पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह अपने विषयी जीवन पर लज्जित होकर बहुत पछताया। उस समय उसके विषक्त हृदय से जो उद्गार निकले, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा बोला, हाय हाय, मैंने मुझसे बढ़कर और कौन मूर्ख है होगा। मैंने काम वासना में फंसकर अपने चित्त को दूषित कर दिया है। मैंने उर्वशी के कंठ में बाह डालकर अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। मैं उस अप्सरा के चक्कर में पड़कर लुट गया। मैं उसके मोह में ऐसा फंस गया कि मुझे यह भी पता न चला कि जीवन के दिन रात कब समाप्त हो गए। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बड़े बड़े पूरे वीर पुरुष मेरे चरणों में सिर नवाते, किंतु मैं उस एक स्त्री का साथ खिलौना बन गया। मेरे जीवन को धिक्कार, मैं गधे की भांति तुम में दुलतियाँ खाकर भी उस
मैं गधे की भांति दुलत्तियाँ खाकर भी उस स्त्री के पीछे नंग धड़ंग दौड़ता ही रहा। मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ। यह बिल्कुल सत्य है कि जिसको स्त्री ने अपने वश में कर लिया है उसकी वीरता, शूरता तथा विद्या व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, पुरुरवा ने ऐसा समझकर उर्वशी को त्याग दिया। ज्ञान के प्रकाश से उसका मोह नष्ट हो गया। उसको वैराग से शांति प्राप्त हो गई। इसी भांति समझदार मनुष्यों को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसुम में न पड़कर अच्छे हाथों का अच्छे पुरुषों का साथ करें। संत पुरुषों के साथ से विषय शक्ति मिट जाती है। 27वां अध्याय, क्रिया योग का वर्णन करना। क्रिया योग वर्णन कियो यदुपति श्री यदुराय। उद्धव जी सुनने लगे, प्रभु प्रभु चरणन चित लाय। उद्धव जी बोले, हे भक्तवत्सल जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे उस क्रिया योग का वर्णन कीजिए जिसका वर्णन देवर्षि नारद, भगवान वेद व्यास तथा आचार्य विश्वनाथ जी ने वर्णन। आपकी आराधना करने से परम कल्याण होता है। इस क्रिया योग की विधि पहले आपने ब्रह्मा जी की को सुनाई। इस क्रिया योग की विधि से पहले आपने ब्रह्मा जी को बताई थी। आपने पहले अपने भृगु आदि पुत्रों को बताई। तब भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को यह विधि बताई। यह क्रिया योग सभी वर्णों के लिए कल्याणकारी है। स्त्री शूद्र आदि के लिए भी अति उत्तम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे भक्त शिरोमणि उद्धव जी, कर्म असीम है, उनका कोई विस्तार नहीं, इसलिए मैं सूक्ष्म में ही उसकी विधि का वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की इसलिए मैं सूक्ष्म में ही उसकी विधि का वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित। इन तीनों में से मेरा भक्त किसी भी विधि से मेरी उपासना कर सकता है। मुझको सबसे पहले शास्त्रोक्त विधि से यज्ञों, पवित्र संस्कार, उपनयन संस्कार कराना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धा तथा भक्ति की
मेरी भक्ति के बिना उन्हें मोक्ष परम गति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेरी भक्ति करना ही सर्वोत्तम उसकी विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरी पूजा में सबसे मुख्य बात यह है कि उससे कपट तथा अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा करने के पश्चात इसलिए मेरी भक्ति करना ही सर्वोत्तम उसकी विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरी पूजा से सबसे मुख्य बात यह है कि उसमें कपट तथा अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा मूर्ति के द्वारा करें, चाहे मिट्टी की वेदी बनाकर करें, जल में या हृदय में मैं करें, अग्नि में, सूर्य में, चाहे जिस प्रकार से करे, किंतु होनी चाहिए प्रेम भक्ति भावना के साथ। भक्ति रहित पूजा मुझे ग्रहण नहीं होती। उपासक प्रातःकाल दंत धावक आदि करके शरीर शुद्धि के लिए स्नान करें, आदि का लेपन करें और फिर शरीर स्नान करें। तत्पश्चात उपासक प्रातःकाल दंत धावक धावन आदि करके शरीर शुद्धि के लिए स्नान करें। फिर वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा मिट्टी तथा भस्म आदि का लेपन करें और फिर स्नान करें। तत्पश्चात मेरी 8 प्रकार की मूर्तियों में से अर्थात पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चंदन आदि त्रिवय चित्रमयी बालुका की तथा मनोमयी और मणिमयी, इन किसी में से एक ही विधिवत स्थापना करें। मेरा निवास स्थान चल तथा अचल दोनों है। अचल प्रतिमा की पूजा में प्रतिदिन आह्वान तथा विसर्जन नहीं होता है। चल प्रतिमा में आह्वान तथा विसर्जन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बालू की प्रतिमा नित्य नई बनाई जाती है। मिट्टी, चंदन आदि चित्तमयी प्रतिमा को नित्य स्नान न करावे, केवल पहुँचने से ही कार्य संपन्न करें और सबको नित्य स्नान कराना चाहिए। मूर्ति पूजा में श्रद्धा, भक्ति तथा निष्कपट ही मुख्य है। सामग्री जो सुविधा से ही सके उसे एकत्रित करें। यदि प्रतिमा पूजा किसी कारण न हो सके तो मानसिक पूजा ही हृदय में कर लें। स्नान, वस्त्राभूषण आदि पाषाण तथा धातु की मूर्ति में ही धारण कराए जा सकते हैं, किंतु बालिका की मूर्ति में मंत्रों द्वारा ही यह सब कार्य संपन्न होना चाहिए और यथा स्थान देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करने के लिए घृत, खांड मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। सूर्य के समान सूर्य के द्वारा यदि कोई अग्नि की पूजा करने के लिए घृत, खाड़ मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। सूर्य के द्वारा यदि मेरी पूजा की जाती है तो अर्धपान तथा उपस्थान आदि विधियों से मेरी पूजा करनी चाहिए और जल से तर्पण आदि मेरी पूजा करनी चाहिए। साधक को उत्तर की ओर तथा पूर्व की ओर कुशा के आगे के भाग को करके उसे बिछाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख मुँह करके कुशों के आसन पर बैठना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले अंग न्यास तथा करन्यास करें। फिर मूर्ति पर जो माला, वस्त्र आदि पहले चढ़े हुए हैं उनको हटावें। मूर्ति को स्नान करावें। उस स्नान के जल से अपने शरीर को पवित्र करें। फिर उन्हें गायत्री के प्रथम चरण द्वारा पाद्य अर्पण करें। गायत्री के द्वितीय चरण द्वारा
अर्घ्य प्रदान करें तथा गायत्री तिथि चरण के द्वारा आचमन करें प्रदान करें। पाग पाग पात्र में क्षमा के दाने दूध पाग पात्र में क्षमा के दाने दूब कमल चंदन तुलसी आदि डालें। अर्ध पात्र में गंध पुष्प अक्षत दो जो कोस तिल सरसों तथा दूब आदि डालें और आचमन पात्र में जायफल तथा लौंग आदि डालकर उनकी पूजा करें। इसके बाद मेरी गायत्री से इसके बाद पूरी गायत्री से उनकी उन तीनों को अभिमंत्रित करके हृदय में उनका ध्यान लगाएं। मेरे आसन में धर्म ज्ञान और आचमन पात्र में जायफल तथा लौंग आदि डालकर उनकी पूजा करें। इसके बाद पूरी गायत्री से इन तीनों को अभिवंद करके जल हृदय में उनका ध्यान करें। ओंकार के आकार उकार मकार बिंदु तथा नाद इन पांचों कलाओं के अंत में जीव कला का ध्यान करें। जब शरीर में ये पांचों कहलाएं जब शरीर में पांचों कलाएं जीव कला सहित भर जावे तथा तन्मय होकर मेरा ध्यान करें। मेरे आसन में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य इन चार पादों का ध्यान करें। अधर्म अज्ञान अविज्ञा तथा अनैश्वर्य से चार दिशाओं में बढ़ें। शत्रु स्तंभ तीन पटरे की बनी चौकी है उस पर ज्ञान क्रिया। मेरे आश्रम में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन चार पादों का ध्यान करें। अधर्म अज्ञान अविवेक वैराग्य तथा अनैश्वर्य से चार दिशाओं में दंडे हैं। सत्र स्तंभ तीन पटरे की बनी चौकी है उस पर ज्ञान क्रिया। परनवी योग सत्या ईशाना विमला आकृष्णा तथा अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान रहती हैं। उस चौकी पर अष्टदल कमल खिला हुआ प्रकाशमान है। उस पर अष्टभुजा धारण किए हुए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार मेरी पूजा करें। तत्पश्चात उस पर अष्टभुजा धारण किए हुए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस ध्यान में मेरी पूजा करें। पूजा के बाद करने के पश्चात शास्त्रों विधि से बने कुंड में अग्नि की स्थापना करके हवन करें और उस हवन का मूल मंत्र ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुष शुक्ति के 16 मंत्रों से मेरा हवन करें। इसके पश्चात भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्व कसेन पार्षद को निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि वर्णन करें। इसके पश्चात भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्व का शयन पार्षद को निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात ताम आदि अर्पण करके मेरी कथा लीला आदि का गायन करें। मेरे चरणों में दंड प्रणाम करें और मेरी प्रार्थना आदि करें। यदि विसर्जन करना हो तो इस भांति विसर्जन करें कि प्रतिमा में से
एक ज्योति निकल कर मेरे हृदय में समा गई है। हे प्यारे उद्धव, मैं सर्वशक्तिमान तथा सर्वस्व विराजमान रहता हूँ। श्रद्धा तथा भक्ति के साथ सभी समय भी किसी स्थान पर भी तथा किसी भांति भी मेरी पूजा नहीं की जा सकती। यदि उपरोक्त कर्म कांडों के द्वारा मेरी पूजा नहीं कर सकता है तो केवल मेरे गुण तथा नामों का निरंतर कीर्तन करते रहने से भी उसे वही भक्ति प्रदान होती है जो कर्म योगी को होती है। मेरा उपासक जो मेरा मंदिर बनवाता है उसे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होता है। मेरी पूजा आदि करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है तथा इन तीनों की करने से मेरी प्राप्ति होती है। हे उद्धव, ब्राह्मण आदि को दिया हुआ दान फिर वापस न लेना चाहिए, क्योंकि एक बार दी हुई वस्तु वापस लेने पर करोड़ों वर्ष विष्ठा का कीड़ाणु बनकर रहना पड़ता है। जो लोग धर्म कर्मों में सहायता तथा उसका अनुमोदन और सलाह देते हैं वे भी उस करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। 28वां अध्याय परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, बाहरी दिखावे में इस जगत के दो भेद जान पड़ते हैं। एक पुरुष अर्थात दृष्टा, दूसरा प्रकृति अर्थात दृश्य, किंतु परमार्थ दृष्टि से विचारने पर यह सब एक ही स्वरूप है। वही परमात्मा पुरुष रूप से दृष्टा है और भोक्ता, और प्रकृति रूप से वही परमात्मा दृश्य तथा अयोग्य है। वह स्वयं ही अपने को भोगता है। इसी को अधीत कहते हैं। अधीत का तात्पर्य यह है कि कोई दूसरी वस्तु न हो, एक ही परमात्मा भोक्ता तथा भोग दोनों रूप से विराजमान है। इसी कारण किसी के गुणों की स्तुति तथा अवगुणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे के स्वभाव तथा अवगुणों की निंदा नहीं करने निंदा प्रशंसा और निंदा करते हैं, वे परमार्थ तत्व को न जानने के कारण परमार्थ साधन से दूर हो जाते हैं। किसकी प्रशंसा की जाए और किसकी निंदा की जाए, इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि उसी परमात्मा की प्रशंसा और निंदा करना। इस प्रकार निंदा से परमात्मा तत्व के समझने में और भी अधिक भ्रम बढ़ जाता है। यह संपूर्ण इंद्रियां राजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। जब ये निद्रावश हो जाती हैं, तब जीव चेतन शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी जीव शरीर की कोई स्मृति नहीं रहती है। उस समय मन झूठे दृश्यों में भटकने लगता है। वही स्वप्नावस्था कहलाती है। जब वह मन भी शांत होकर सो जाता है, तब वह परमात्मा तब वह स्वप्न की भांति मिथ्या जगत के दृश्य में फंस जाता है और वह मृत्युवत अज्ञान में फंस जाता है। वह जब द्वैतवाद है ही नहीं, अब अमुक वस्तु अच्छी या बुरी है, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। ये जितनी भी वस्तुएं दृष्टि आती हैं या सुनी जाती हैं, सब मिथ्या है। जब मनुष्य इन वस्तुओं के मिथ्यात्व को समझ जाता है, तब इनमें नहीं फंसता। जो कुछ भी प्रत्यक्ष में या परोक्ष में है, वह सत्य स्वरूप आत्मा ही है। यह सर्वशक्तिमान आत्मा जगत को बनाता है और वही बनाता है, अर्थात निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों। वह एक ही आत्मा है। वही रक्षक है और वही रक्षित भी है। वही संहार करता है और जो संहार
करने की वस्तु है वही वह भी वही है। व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर आत्मा इस जगत से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु आत्मा दृष्टि से देखने पर उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्टि आ रहा है वह मिथ्या है। आत्मा इसलिए आत्मा में सृष्टि रचने से उसे मिथ्या स्थित करने की और संहार करने की तीनों प्रवृत्तियां मिथ्या ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि वह स्वयं ही सृष्टि है और स्वयं ही स्थिति। वह स्वयं ही संहार करने की वस्तु है। यह सत्व रजतम के कारण तीनों भेद प्रतीत होते और यही त्रिविधता उसकी माया का खेल कहा जाता है। हे उद्धव, जो मेरे भेद को जानता है वह न कभी किसी की प्रशंसा या निंदा करता है, वह समभाव से जगत में विचरता रहता है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, आत्मा साक्षी है तथा यह शरीर दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है तथा यह शरीर जड़ है। ऐसी दशा में इस जन्म मृत्यु रूपी जगत की प्रतीत न हो तो न तो शरीर को ही हो सकती है और न आत्मा को ही हो सकती है, किंतु अनुभव से इसकी प्रतीत होती रहती है। तब यह किस प्रकार होती है? आत्मा अविनाशी प्राकृतिक अप्राकृतिक कणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश तथा आवरण रहते हैं। यह शरीर विनाशी अशुद्ध सगुण तथा दूसरे द्वारा प्रकाशित होने वाला और आवरण युक्त है, काठ की तरह अचेतन है। तब यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसको फंदे में डालता है? शरीर को आत्मा अथवा आत्मा को यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, न तो यह संसार है और न यह शरीर है। इन दोनों की प्रतीत व्यर्थ की भासती है, किंतु फिर भी जब यह आत्मा अज्ञानवश शरीर इंद्रिय तथा प्राणों की मिथ्यापन को न जानकर भी उसकी सत्ता को मान लेता है, तब वह संसार न होने पर भी उसको सुख दुख का कारण प्रतीत होने लगता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां दिखलाई देती है, किंतु वे वास्तव में नहीं है। जब स्वप्न टूट जाता है तब उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। उसी भांति संसार के न होने पर भी जब उसके विषयों का चिंतन करने लगते हैं तब वह मिथ्या संसार उसको सत्य प्रतीत होता है। 29वां अध्याय भागवत धर्मों का निरूपण तथा उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। भागवत वर्णन कियो भली भांति यदुनाथ, करिपूरन निज ज्ञान को उद्धव भय शनाथ। लेकर आज्ञानाथ की बदरी कीन पयान, योग क्रिया को साध कर लीन भई भगवान। उद्धव जी बोले, हे अचित्य, जिस मनुष्य का मन बस में नहीं हुआ है ऐसे मनुष्य के लिए आपकी बताई योग साधना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए अब आप कोई ऐसा सुगम तथा सरल साधन बताइए जिसके करने से मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर ले। बहुत से योगी बार बार जब अपने योग साधन में सफल नहीं होते तब वे हार कर उसे छोड़ देते और उस उत्तम मार्ग की ओर फिर मुख नहीं करते। इसी कारण कोई ऐसा सुगम मार्ग निरूपण कीजिए जिसके करने से सभी प्राणी आपके परमानंद को प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, आनंद कंद
ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर में वे ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय केली में करते रहते हैं। उद्धव जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर अमृतमय दृष्टि करके इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सुगम से सुगम मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करूंगा, जिसका आचरण श्रद्धा के साथ करने से मनुष्य अनायास ही इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। हे उद्धव, मेरा भक्त अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। उसी काल के उपरांत उसका चित्त अपने आप मेरे में लग जाएगा, उसका मन तथा आत्मा दोनों मेरे में रम जाएंगे। जिस स्थान पर तथा तीर्थों में मेरे भक्त जन रहते हों, वहाँ पर जावे और उनके साथ रहकर मेरी भक्ति साधना सीखें, उनसे उपदेश ग्रहण करें, कथा कीर्तन आदि श्रवण करें, पर्वों पर सबके साथ मिलकर मेरा महोत्सव करें, जिसमें नृत्य गायन बाग आदि का समयोचित प्रबंध रहे। मेरी यात्रा ठाट बाट से निकालें, संपूर्ण प्राणियों में मुझे विराजमान समझकर उनके दर्शन करें, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय हैं, उन सब में सुगम तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि जगत के संपूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में शरीर, मन तथा वाणी संपूर्ण वृत्तियों से मेरी ही भावना हर समय की जावे, और यही मेरा भागवत धर्म है। इस उपाय को आरंभ कर देने पर इसमें कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि यह निष्काम धर्म मैंने स्वयं निर्गुण होने के कारण इसका निरूपण किया है। निष्काम भागवत धर्म का साधक सदा अपने संपूर्ण कर्म, भय, शोक, रोना पीटना, खाना पीना आदि सभी कर्म निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे ऐसे कभी कर्म भी मेरी प्रसन्नता का कारण रूप भागवत धर्म बन जाते हैं। सबसे उत्तम ज्ञान यही है कि इस विनाशी तथा असत्य शरीर जो ज्ञानी मेरे भक्तों को यह रहस्य भली प्रकार समझाता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना स्वरूप दे देता हूँ और आत्मज्ञान से साक्षात्कार करा देता हूँ। हे उद्धव जी, यह मेरा तुम्हारा समाज तुम्हारे लिए तो हितकर है ही, किंतु सारे जगत के लिए भी पवित्र करने वाला है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करके दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी का कंठ भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, बाणी रुक गई, उनका चित्त प्रेमावेश के करके अपने ही शिव विग्रह से कैसे स्वधा गमन किया। उनके रूप माधुर्य को देखकर स्त्रियों के द्रग उनके श्री विग्रह से नहीं हटते थे। जिस श्री विग्रह को योगी जन सदा अपने हृदय कमल में देखते हैं, वह दिव्य श्री विग्रह किस प्रकार स्थानांतरित किया है। योगी जन सदा अपने हृदय कमल में देखते रहते हुए दिव्य श्री विग्रह किस प्रकार अनुमोदन हुआ, यह मुझे समझा कर कहिए। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्णचंद्र और दादा अर्जुन के रथ पर इसलिए विराजमान थे कि जो वीर अर्जुन के बाणों से मरे वह
वे मेरे सारूप्य का दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकें। उन्हीं भगवान के यदुवंश का नाश कर किस प्रकार हो किया, यह मुझे समझाकर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने यह देखा कि द्वारका में नित्य अमंगल सूचक अपशकुन होते हैं, सभी तत्व विकृत उठे हैं, आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में अपशकुन सूचक उत्पात हो रहे हैं, तब उन्होंने यदुवंश के विनाश का समय जानकर अपने सुधरवा सभा में जाकर सब व्रत तथा युवा यदुवंशियों से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, तुम लोग नित्य प्रति द्वारका में अमंगल सूचक अपशकुन देखते हो, यह हमारे महान अनिष्ट का कारण है। अब हम लोगों को तत्काल ही द्वारका परित्याग कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रवास क्षेत्र में चलना चाहिए। वृद्ध स्त्री तथा बच्चों को शंखों द्वार क्षेत्र में भेज देना चाहिए। हम सबको प्रवास में चलकर पापनाशिनी सरस्वती नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ उपवास व्रत आदि करके चंदन धूप देव नैवेद्य आदि से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उन ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन करा के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों के श्राप का मोचन उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। हाथी घोड़ा धन अन्न वस्त्र रत्न आदि उन ब्राह्मणों को दान देंगे, जिससे अमंगल नष्ट होंगे। हे यदुवंशियों, गो ब्राह्मण तथा संतों की सेवा और देवताओं की पूजा से अमंगल नष्ट होते। यदि इस जन्म में रा, रामानंद परमानंद प्राप्त न हुआ तो परलोक में अवश्य फल प्रद होंगे। हे राजन, सभी वृद्ध युवा यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को की बात का अनुमोदन किया और वे अपने अपने रथ वाहनों पर सवार होकर रथ धन रत्न अन्न वस्त्र आदि सामग्री छकड़ों ऊँटों खच्चरों घोड़ों आदि पर लाद कर प्रवास क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आदेश अनुसार सबने मंगल कर्म कराए, शांति पाठ स्वास्थ्य वचन आदि कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य कर्म किए। तत्पश्चात काल की गति से तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रेरणा से उन सब की बुद्धि मारी गई। उन्होंने मेरे एक नाम की मदिरा ना का बड़े पान बड़े आनंद से किया। वह मदिरा पीने में मीठी तथा स्वादिष्ट, किंतु उसका परिणाम महाभयंकर होता है। उसे पीते ही उसकी उसे पीते ही उनकी रही सही बुद्धि भी मारी गई। क्यों ना ऐसा हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र की माया उन्हें मोहित कर रही थी। उन्हें तो ब्राह्मण श्राप सत्य कराना था, उधर गांधारी का श्राप भी सत्य करने के लिए यदुवंश का नाश करना था। वे जानते थे कि यदुवंश का नाश वे जानते थे यदुवंश का नाश किए बिना पृथ्वी का भार पूरी हल्का नहीं हो सकता है। उस भयंकर मदिरा को पीकर सभी यदुवंशी मत वाले तथा उन्मत्त हो गए। वे अहंकार से युक्त होकर एक दूसरे को गाली गलौज बुरा भला कहने लगे। धनुष बाण फरसा तोमर त्रिशूल ले लेकर परस्पर भिड़ गए। उस समुद्र तट पर भयंकर युद्ध होने लगा। यह दूसरा महाभारत युद्ध था। 56 करोड़ यादव परस्पर युद्ध करने लगे। कोई कोई घोड़े पर सवार था, सबकी ध्वजाएं फहरा रही थी। वे पागलों की भांति एक दूसरे को गाली देते हुए मारने लगे। प्रद्युम्न शाम से भिड़ गए, अक्रूर भोज से भिड़ गए, अनिरुद्ध सात्विक से भिड़ गए, सुभद्र भानु से आदि सभी यादव एक दूसरे से भिड़ गए। कालदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र को धीरे धीरे ग्रसित करने लगा।
एक तो उन्होंने अपनी माया से उनकी बुद्धि हर ली, उस पर भी मदिरा के नशे ने उन्हें और भी मूड बना दिया। सभी के हृदय से अपने से बड़े छोटे मित्र, अपवित्र तथा अमित्र तथा सौहार्द का भाव नष्ट हो गया। सभी मूड होकर पुत्र पिता का, मित्र मित्र का, भाई भाई का, चाचा भतीजे का, मामा भांजे का, नाना देवते का भाव त्याग कर एक दूसरे का रक्त पीने लगे। अंत में जब सबके अस्त्र शस्त्र विध्वंस बाण आदि समाप्त हो गए, तब वे उस लोहे के छुरे से समुद्र पर उगी हुई एरका नाम की घास को उखाड़ने लगे तथा उसी से एक दूसरे को मारने लगे। वह घास क्या थी? लोहे की तलवारों से भी अधिक शक्तिशाली तथा मुकद्दरों का काम करने वाली थी। अब वे सभी यादव क्रोध में भरकर उसी एरका नाम की घास से एक दूसरे को मारने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको ऐसा करने से रोका, किंतु वे लोग उन पर टूट पड़े। हे राजन, उन मूढ़ों की ऐसी मति मारी गई कि महापराक्रमी बलराम जी पर भी टूट पड़े। तब बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र ने वही एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन सब आतताइयों का संहार कर डाला। सब मूली गाजर की भांति समुद्र पर कट कट कर काट डाले गए। जिस प्रकार सब बांस का वन बांसों की रगड़ से स्वयं ही भस्म हो जाता है, उसी प्रकार यादव वंश दरसाह, विष्णु, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अरवध, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर तथा कुंती आदि वंशों का नाश परस्पर लड़कर ही हो गया। जो बचे थे उनका संहार बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा हो गया। उस युद्ध क्षेत्र में केवल बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र ही शेष रहे। हे राजन, बलराम जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रेरणा जानकर समुद्र तट पर एकाग्रचित्त से बैठ गए और वहीं उन्हीं परम चिंतन रूपी आत्मा स्वरूप में लीन होकर अपने मनुष्य शरीर को त्याग दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी मेरे स्वरूप में लीन हो गए हैं, तब वे पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर शांत भाव से पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय उनकी छटा अत्यंत ही दर्शनीय तथा मनोहर थी। उन्होंने अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर रखा था। उनके शिव विग्रह की ज्योति से दसों दशाएं प्रकाशित हो रही थी। श्याम वर्ण शरीर पर पीताम्बर तथा पीठ दुपट्टा धारण किए हुए थे। तपे हुए सोने के समान शरीर की कांति थी। वक्षस्थल शिवस्त्र का चिन्ह, सिर पर करीठ, मंद मंद मुस्कान, कपोलों पर श्यामल के बड़े बड़े कमल के समान नेत्र शोभायमान थे। कट में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, हार में वैजयंती माला, अंगूठियां आदि शोभायमान थी। शंख चक्र गदा पहिया मूर्तिवान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपना बायां चरण दाहिनी जांघ पर रखकर पीपल के तने से सहारा लेकर बैठे थे। उस रक्तवर्ण तलवा कमल के समान दृष्टि आ रहा था। हे परीक्षित, उसी समय जरा नाम का एक वैद्य उधर आ निकला। उसने उस मूसल के बचे हुए लोहे के टुकड़े को, जिसे राजा उग्रसेन सेवकों ने समुद्र में डाल दिया था, और उसे एक मछली ने निगल लिया था। जब उस मछली को उस व्याध ने पकड़ कर चीरा था, उसके पेट से वह मूसल का शेष भाग तो रेत कर चूरा करने से बच रहा था, निकला। उसी लोहे को कील को उस व्याध ने अपने बाण के अग्रभाग से लगा लिया था। उस मूढ़ ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण तलवे को हिरण का मुख समझकर उसमें अपना बाण मार दिया। वह बाण भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण तलवे में लगा। जब वह निकट आया और उसने देखा भगवान श्री कृष्णचंद्र चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान हैं, तब तो वह अति घबराया और भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। और वह व्याध बोला, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो, यह मैंने अनजान से किया है। आप निर्भयकार तथा शरणागत वत्सल हैं, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वह पापी
ब्याद उनके चरणों पर गिरकर बार बार पश्चाताप करके रोने लगा। वह पुनः बोला, हे भगवान, मैं हत्यारा, मूढ़, मंदांध तथा पापी होने के कारण आपको न पहचान सका। आप मुझे अवश्य ही अभी मार डालिए। आपके हाथ से मृत्यु होने पर मेरा भी उद्धार हो जाएगा। आपने असंख्यों पापियों को मारकर परम गति दी। आपकी माया को ब्रह्मा शंकर आदि भी समझने असमर्थ हैं, किंतु मुझ पापी को तो कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे ब्याद, तो भयभीत ना हो, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। यह तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा से ही किया कराया है। मुझे रामावतार में तूने ही श्राप दिया था। तू उस समय सुग्रीव का भाई बाली था। मैंने तुझ निरपराध को बाण से मारा था। यद्यपि तू मेरे परम पद को प्राप्त कर चुका था, किंतु श्राप के कारण मुझे तुझे यह व्याध योनि पुनः पूर्व संस्कार के कारण प्राप्त हुई। तूने मुझे श्राप दिया था कि तुमने मुझ निरपराध को व्याध की भांति मारा है, अतः तुम्हें भी व्याध ही मारेगा। उसी पूर्व श्राप को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐसा किया कराया। अब तुम जाओ, तुमको अपना परंपरा पद देता हूँ। तब उस व्याध ने उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। उसी क्षण वहाँ स्वर्गलोक से एक दिव्य विमान आया और उसमें जरा नाम का व्याध दिव्य स्वरूप धारण करके स्वर्ग को चला गया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र का दारुक सारथी रथ लेकर वहां आया। वह उन्हें तलाश करता फिर रहा था। उनके दर्शनों के बिना वह बेचैन था। वह उनकी वनमाला से गिरे हुए तुलसी की सुगंध का आश्रय लेकर वहां चला आया। उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को पृथ्वी पर बैठे देखा। तब रथ से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया। उनके निकट असह्य तेज युक्त आयुध उनकी सेवा करते हुए देखे। वह बोला, हे अच्युत्य, आपके दर्शनों के बिना मेरी यह दशा हो गई है, जैसे बिना चंद्रमा के दर्शनों की रात्रि में चलने वाले पथिक की हो जाती है। मेरे चारों ओर अंधकार छा गया है। मेरा हृदय अशांत है। मुझे दशाओं का ज्ञान नहीं है। मैं अति व्याकुल हो रहा हूँ। जब दारुक सारथी इस प्रकार विनय कर रहा था, उसी क्षण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का रथमय घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। यह दृश्य देखकर दारुक सारथी को अति आश्चर्य हुआ। उस रथ के पीछे पीछे उनके सभी दिव्य आयुध भी चले गए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे दारुक, अब तुम द्वारका जाओ। वहाँ पर हमारे माता पिता वसुदेव तथा देवकी रोहिणी आदि तथा राजा उग्रसेन आदि सबको यहाँ का यदुवंश का नाश और भाई बलराम जी का परम धाम गमन व मेरा भी अपने लोक को प्रस्थान सब सुना देना। उन सब से कहना कि वे शीघ्र ही सपरिवार द्वारका को छोड़कर बाहर चले जाएं। मेरे न रहने पर द्वारका को सुभद्र डुबा देगा। सभी द्वारकावासी समस्त स्त्री पुरुष बालक धन संपत्ति कुटुंब तथा मेरे माता पिता अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। हे दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदेश किए हुए भागवत धर्म का पालन करके इस जगत को मेरी माया का जाल समझकर इसकी ओर से मुंह मोड़ लेना। लो, ज्ञान द्वारा सक शांति प्राप्त करके मेरे में लीन हो जाओ। भगवान श्री कृष्णचंद्र का आदेश उपदेश धारण करके दारुक सारथी ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात उदास होकर द्वारका की ओर चल दिया।